प्रोग्राम में जी ये सेगमेंट भी आपकी सेहत से रिलेटेड है। गर्मी चूँकि डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है और इस बढ़ती हुई गर्मी में जहाँ पर बढ़ती हुई लोड शेडिंग भी है और बढ़ती हुई बिजली की कीमतें भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में न बिजली है और बिजली अगर है भी तो फिर हम लोग पंखे के नीचे रह करके या फिर बाहर अगर निकलना है तो धूप में इस पंखे की हवा से तो ये गर्मी का असर कम हो नहीं सकता है। और ये गर्मी ये हमारी सेहत को किस हद तक मुतासिर करती है, गर्मियों में हमारे मसाइल जहाँ पर और बहुत सारे बढ़ जाते हैं, वहीं पर एक और मसला और बड़ा संगीन मसला है जो कि बच्चों में ज़्यादा होता है, नक्सीर का फूटना। नक्सीर फूटती है, बच्चों की नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोगों को जी हीट हेडेक होती है, लाइक मी, मुझे ये बड़ा मसला है। मैं ज़रा सा बिजली जाती है, यूपीएस जैसे ही बंद होता है क्योंकि घंटों की लोड शेडिंग है, यूपीएस बंद हुआ नहीं है और मेरे सर में दर्द, और इतना दर्द। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हीट हेडेक क्यों होती है, इससे किस तरह से बचना है, ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी है हमने, और हमने ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है कि हमने इस तेज़ धूप, दर्जा हरारत बढ़ता हुआ, अगर पंखा नहीं चल रहा है, हमारे पास बिजली नहीं है, तो हम किस तरह से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। सर दर्द है, कमज़ोरी है, ये सब क्या है, तो इस पर हम बात करेंगे, बचने के तरीके जानेंगे कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है। आज हमने इन्वाइट किया हकीम अताउर रहमान सदीक़ी साहब को, जो हमारे साथ मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हीट हेडेक का सबसे पहले तो गर्मी की वजह से सर में दर्द पहले होता था, वो डिप्रेशन की वजह से होता था, नींद पूरी नहीं होती थी, या फिर बहुत देर तक कुछ ना खाना, मिग्रेन का प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब गर्मी की वजह से इतना हेडेक बढ़ गई है जी कि नहीं बर्दाश्त होता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पहले इंसान, हमारी जो तिब है ना, वो 4 मजाजों के ऊपर मुनहसर है। बलगमी मजाज, सुफरावी मजाज जिसको हम बाइल कहते हैं, और सौदावी मजाज मेलाकोलिक टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं, और दमी मजाज जिसको हम खून कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो दौर जदीद की खुराकें हैं वो तकरीबन तमाम गर्म खुश्क है, और जैसे ही गर्मी आती है और हमारी वो खुराकें जो है ना वो हमारी बहाल होती हैं, यानी हमने कभी भी मौसम की मुनासबत से तो गदा खाई नहीं ना। सर्दियों में भी आइसक्रीम चाह रही है, सर्दियों में भी वो जनाब बोतलें और फलूदे चाह रहे हैं, यानी हमने अपनी ज़बान के टेस्ट को देखा, हमने मौसम की नज़ाकत और मुनासबत को तरजीह नहीं दी, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। गर्मी का जो स्टॉक है सर दर्द की शक्ल में जो होता है वो होता है, ज़्यादातर लोगों का मजाज गर्म खुश्क हो चुका है। अच्छा, गर्म खुश्क मजाज होने में हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी शामिल है, हमारे घर, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी शामिल है, हमारा हर वक्त चिड़चिड़ापन और हर वक्त गुस्सा, ये भी है जी, वर्कलोड भी इसमें शामिल है, और आखिर में नींद की कमी। जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते उनका मजाज भी गर्मी और खुश्की की तरफ चला जाता है। तो जब आपका ये मजाज हो जाता है और गर्मी जैसी आती है तो आपकी जो अल्लाह पाक ने ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो हमारी नालियाँ हैं उनमें सुकड़ाव पैदा होता है, सुकड़न पैदा होता है, जिससे मज़ीद खुश्की बॉडी में बढ़ जाती है। अच्छा हकीम साहब, पहले गर्मियों में ना हमारी बॉडी पे ड्राइनेस नहीं होती थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मियों में ऐसे बॉडी हो जाती थी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी, लेकिन अब बॉडी पे गर्मी कितनी है लेकिन अभी भी खुश्की है। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली हमारे अंदर का टेम्परामेंट देखिए, हमारे जो मैदे हैं ना, स्टमक जो है वो हमारे जिस्म का हौज है और तमाम तर रगें इस हौज से वाबस्ता हैं। अब ये मैदे के अंदर क्या है, खाली पेट कॉफ़ी जा रही है, चाय जा रही है, और इसी तरह मुरगन चीज़ें, जो लोग गोश्त खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बसियारखोरी में चले जाते हैं, और इसी तरह तिक्के खा रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये जो सुर्ख मिर्च है, सुर्ख मिर्च आपकी बॉडी के अंदर आपका पानी जज़ब कर लेती है। अब वहाँ डिहाइड्रेशन होगी, और हमारा पानी का इंटेक हमारे बच्चों का, बड़ों का उतना है ही नहीं। आप कभी भी पूरे दिन का मुशाहिदा कर लें तो 2-4 गिलास से ज़्यादा लोग पानी नहीं पीते, जबकि 10-12 गिलास कंपलसरी है हर शख्स के लिए पानी पीना। हमारी बॉडी में 80% से 85% पानी है, और इसी तरह 15-16% हमारी बॉडी में ब्लड है। लेकिन हम खून पैदा करने के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए कितने कोशां रहते हैं, और हम अपने पानी की फिक्र नहीं करते। और पानी की वजह से हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग के जो इश्यूज़ हैं, पानी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हमारे सर दर्द के इश्यूज़ होते हैं, पानी की कमी की वजह से हमें हेडेक होता है, यानी हमारा जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, जिससे हमारा जो फुजला है वो बर वक्त टाइम पे खारिज नहीं होता, जिससे हम कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले सर दर्द से बचने के लिए आपने अपनी बॉडी का पानी इंटेक पूरा करना है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी में वो मशरूबात, जैसी गर्मी आए, आपको पता है पुराने वक्तों में हमारे जो कोहना वालदैन वो क्या करते थे, बच्चे जैसी गर्मी आते थे ना, वो एक तो काम करते थे कि इमली आलू बुखारे का शरबत घर में बनाते थे, इलायची का शरबत घर में बनता था। इलायची सर दर्द का इलाज है,
इलायची रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इलायची छोटी जो है, छोटी इलायची का शरबत, अगर आप चलें, आप इमली आलू बुखारे का शरबत या बादाम का शरबत बना रहे हैं ना, उसी में इलायची डाल दें। अगर आप शरबत नहीं इलायची का मिल रहा आपको, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप 2 या 3 इलायची जो है ना चबा चबा के, बेसिकली तो इलायची का जो अंदर दाने होते हैं ना, उसका रिजल्ट होता है, उसकी एफिकेसी होती है। आप इलायची के दानों को अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल करें। एक, जिन लोगों का गला खुश्क होता है, जिन लोगों को सर्द होता है। दूसरा, अगर आप इलायची के साथ काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेंगे ना, कि 3 इलायचियाँ और 7 अदद काली मिर्च चबा के, और इसके साथ अगर आप कुछ बादाम ले लेंगी, तो ये तो समझ लें आपकी रेमेडी है हेडेक की, सर दर्द की और गर्मियों की। यानी काली मिर्च 7 अदद, 3 अदद इलायची और 7 अदद बादाम, इसको अच्छी तरह च्यू करके आप एक टाइम ले लें या 2 टाइम ले लें। पानी ऊपर से नहीं पीना। अगर चाय पी लें चाय पी लें, नहीं तो कोसा दूध पी सकते हैं वो पी लें, नहीं तो वैसे ही एज अ नट्स उसको यूज़ कर लें। तो यकीन कीजिए, जिन लोगों को मुसलसल सर दर्द रहता है गर्मी की वजह से, वो इस छोटे से टोटके से अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा है ये नुस्खा, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको सर दर्द हो उनको तो डेफिनेटली करना चाहिए। मैं तो आज से यूज़ करती हूँ। अच्छा, खैर, नक्सीर, जी जी, ये बच्चों में गर्मियों में क्यों नक्सीर फूटती है, इसकी क्या रीज़न है? फिर वही बात है कि नक्सीर भी उन लोगों की फूटती है जिनका मजाज गर्म खुश्क हो। और ये तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर लुब्रिकेशन बने, हमें अल्लाह पाक ने फल सब्जी अनाज किस लिए दिया है? इसलिए दिया है कि हमारी बॉडी की डिफरेंट जो न्यूट्रिशन कमी उसको पूरा किया जा सके। हमारे मुख्तलिफ फल अल्लाह ने दिए, किस फल के अंदर पानी की तादाद ज़्यादा है, जैसे तरबूज आया, ठीक है, ये सर दर्द में भी काम करता है, नक्सीर में भी काम करता है। इसी तरह जामुन जो है नक्सीर का कामयाब इलाज है। जिसको नक्सीर का मसला है वो जामुन खाना शुरू कर दे, नक्सीर नहीं फूटेगी। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर देखें, ये हमारी ना जो नौज़ है, नौज़ के जो जाल बिछा हुआ है ना, वो बारीक वेजल्स का जाल अल्लाह ने बिछाया हुआ है। जब इसके अंदर जो म्यूक्यूज़ा की सेक्रेशंस कम हो जाती हैं खुश्की की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, तो वो जो हमारी वेजल है ना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से ब्लड फूटना शुरू हो जाता है। और जब आप बहुत गर्म चीज़ें खाते हैं या आप पानी कम पीते हैं या धूप में, बच्चे, जाहिर बात है स्कूल में बच्चे धूप में भी फिरते हैं, खेलते हैं, जब बच्चों के अंदर जोश आता है, उनको नहीं पता गर्मी है सर्दी है, तो उनकी नक्सीर ज़्यादा फूटती है। तो अच्छा, नक्सीर फूटने के लिए मैं बता रहा था कि खुबानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मेमोरेंस की रिपेयरिंग को दोबारा रिपेयरिंग करने के लिए दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ है वो खुबानी है। खुबानी पूरा साल आपको मिल जाती है, फल की शक्ल में भी, खुश खुबानी भी मिलती है और तर खुबानी भी मिलती है, तो जिसकी आप चटनी बनाते हैं। तो जिन बच्चों को नक्सीर का मसला है उन्हें खुबानी डेली बेस पे दें, तो उनकी मेमोरेंस जो है ना मजबूत होगी और वो नक्सीर नहीं फूटेगी। एक और नुस्खा मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अवाम उन्नास को बताता चलूँ कि हमारे तिब के अंदर अंजबार एक इंग्रेडिएंट्स है जिसका शरबत भी बनता है। अच्छा। और एक रसौंत, आप पंसार की दुकान से ना रसौंत ले लें और उस रसौंत को तकरीबन कोई बिल्कुल बारीक पीस लें। तो बच्चे को 2 चुटकी रसौंत, होती ज़रा कसेली है, अच्छा, शरबत अंजबार में मिला के पिला दें, तो 3 दिन नहीं तो मैक्सिमम 7 डेज़ पहली खुराक में नक्सीर रुक जाएगी। और 3 दिन इसलिए कि वो चूँकि इसका बेनिफिट है, ये सिर्फ ये नक्सीर का खून नहीं, पाइल्स का खून भी आ रहा हो या ख़वातीन के अंदर मेनोरेजिया के जो इश्यूज़ हैं उसकी ब्लीडिंग भी हो रही हो एक्सेस, तो ये नुस्खा काम करता है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तिब की अद्वियात है ना, एक एक दवाई 1000 अमराज में फ़ायदा देती है, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन सेफ होना, उसका जो मोड ऑफ एक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए मजाज के। तो बच्चों को आप शरबत अंजबार 1 चम्मच या 3-4 चम्मच बल्कि मिलाएं, उसकी कोई ऐसा मसला नहीं। तो उसके साथ आप बिल्कुल रसौंत का पाउडर 2 चुटकी जो है ना उसमें मिला के बच्चों को पिला दें। अल्लाह की रहमत से ये नक्सीर का मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हम इस्तेमाल करके गर्मी के असर को ज़ायल कर सकते हैं, ठंडी तासीर? जी बिल्कुल, एक हमारे पास तुखमलंगा मौजूद है। हाँ। और आप यकीन कीजिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, रेफ्रिजरेंट है, बल्कि इसको हम कह लें गर्मियों का एसी है। फिर वो है हमारे पास गूंद कतीरा, है, तुखमलंगा है, ये वो चीज़ें हैं जो सत्तू हैं। सत्तू देख लें आप इस्तेमाल, अब कोई किसी को कहते हो कहता वो क्या बोला है। हाँ। अब भाई ये वो चीज़ डेली पिया करते थे। यकीन कीजिए, शक्कर का शरबत बना होता था, अम्मी ने अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने बनाया होता था, और बीच में सत्तू ऐड करके। तो आप यकीन कीजिए सत्तू अब तो गांव देहात में भी नहीं मिलता। हाँ। तो सत्तू का जब आप पीते हैं ना, जो लोग गर्मी से एकदम आए हैं और उनको सत्तू का शरबत पिला देना, तो ऐसे लगता है उनके अंदर एसी चल पड़े।
हाँ। एसी ने बाद में उसको लुत्फ देना है, उस शरबत ने सत्तू के पहले लुत्फ देना है। हाँ। और सत्तू रेफ्रिजरेंट है और जिगर की सलाह करता है। जिन लोगों को जिगर के अंदर इंजाइम बढ़ जाते हैं, सत्तू उसका ट्रीटमेंट था। जो का एक्सट्रैक्ट उसका ट्रीटमेंट था, जो आबे जो हम पीते हैं। इसी तरह जो ये अभी आपने बताया जो तुखमलंगा है और गोंद कतीरा है, ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि इसको आप भिगो के रख के इसका शरबत सा बना के सुबह नहार मुँह पिएँ या दोपहर को पी लें, तो ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है जो आपकी खुश्की ज़ाहिल करती है, तरावट बहाल करती है, रेफ्रिजरेंट है। और ख़वातीन के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट फ्लैशेस के इशूज़ होते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस से, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चियों में कोई हार्मोन्स के इशूज़ हैं। तो ये जो तुखमलंगा और ये जो सत्तू है, ये तमाम चीज़ें हार्ट फ्लैशेस को भी ठीक करती हैं और गर्मी की वजह से सम टाइम हार्ट बीट तेज़ होती है, उसको फौरी कंट्रोल करती हैं। अच्छा। और इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, पाँव और हाथ जलते हैं गर्मियों में, आंखें दुखती जलती हैं, जैसे ही आप ये शरबत पियेंगे और इससे आंखें आपकी जलना बंद हो जाएंगी। इसका तरीकाकार क्या है? शरबत आप कितनी क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, बनाना कैसे चाहिए? इसमें यह है कि आप 1 गिलास पानी में कोई आधा घंटा पहले 1 चम्मच जो है ना तुखमलंगा और जो तकरीबन चौथाई चम्मच से आधी चम्मच तक वो ये जो है गोंद कतीरा, चूँकि इसका 3-4 बूंदें होती हैं, कतीरे की गोंद हम कहते हैं, तो ये आप इसको पहले पिसवा के कम क्वांटिटी में आप भिगोएंगे, हाँ, चूँकि ये एब्सोल्युटली आप 2-3 इसके दाने भिगोए ना तो इतना सारा बन चौथाई चम्मच इनफ है। इसको भिगो के रख दें और उसके बाद इसको जो है ना 1 घंटे के बाद कोई भी शरबत मिलाना है, सत्तू मिलाना है, इसके अंदर आप वो मिला लें, शक्कर मिला लें, तो इसको आप पी लें। आप यकीन कीजिए ये मशरूब का मशरूब, मेडिसिन की मेडिसिन, और इसके अंदर सेहत के बेशुमार राज पोशीदा है। तरबूज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है। तरबूज हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने सेल्स बनाए हाइपोथैलेमस। अच्छा। हाइपोथैलेमस का काम ये होता है कि आपकी बॉडी की पीएच को कंट्रोल करना। तरबूज वाहिद ऐसी चीज़ है, जिन बच्चों को आप देखें बचपन के अंदर टाइफाइड होता है और उनका बुखार इतना तेज़ हो जाता है कि वो दिमाग के हाइपोथैलेमस को छूता है जाके, यानी आपकी पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। हाइपोथैलेमस इज जस्ट लाइक थर्मोस्टेट गाड़ी का, कि एक गाड़ी का थर्मोस्टेट या किसी भी मशीनरी का, जैसे फ्रिज का थर्मोस्टेट है जो बैलेंस करता है, तो ये बेसिकली आपकी बॉडी की पीएच, असास और तेजाब को बैलेंस करता है। तो जब आपको वो सेका लगता है ना टाइफाइड में, तो तरबूज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ऐसी तासीर बनाई है कि वो जाके हाइपोथैलेमस को नॉर्मलाइज करता है और आपके हार्ट फ्लैशेस, आपकी घबराहट, इवन के जो जॉइंटस के पेशेंट हैं जिनको हर साल यरकान होता है, उसमें भी तरबूज जो है ये दाफेत सफरा का काम करता है, बाइल की रतूबात को भी नहीं होने देता और आपके अंदर से सफरावी अमराज को भी खत्म करता है। बेस्ट टाइम क्या है तरबूज खाने का, किस वक्त खाना चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा और अहम सवाल है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग तरबूज से डर रहे हैं। नहीं, ये पिछले दिनों एक वाकया हुआ है कि बच्चों ने तरबूज के ऊपर दूध पी लिया और उनकी डेथ हो गई और उसके वालिद की भी डेथ हो गई। और आजकल हमारे मतलब पे भी बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैंने देखा है सबसे जो इस वक्त पसंदीदा मशरूब जो बना के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो तरबूज का शेक बनाया जा रहा है, उसमें फिर वो नट्स ऐड करते हैं। मैं कहती हूँ खुदा की पनाह है। हम बचपन में जब तरबूज खाते थे तो अब्बा जान जो है पहले पूरा एक लेक्चर देते थे उसमें कि भाई आधा घंटा किसी बच्चे ने कोई मुझे पानी पीता हुआ या पानी के करीब नजर ना, और दूध में डाल के खुदा के बंदों कैसे आप यकीन कीजिए अल्लाह पाक ने, देखें जिस चीज़ के अंदर वाटर जो कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो उसको अल्लाह ने एक तरतीब से बनाया जी। आपने तरबूज तो है ही वाटर पानी है, तो उसके ऊपर आप पानी क्यों पी रहे हैं? हमारे बच्चे अगर गलती से पी लेते हैं हैजा हो जाता है, ये हैजा भी हो जाता है। और देखें तरबूज भी आजकल कई किस्म का आया हुआ है। तरबूज के अंदर, जिस तरबूज के अंदर वाइट कलर की लाइन है उस तरबूज को बिल्कुल ना खाया जाए। ओके। यानी ये एक बड़ा कीमती मामला। जब आप काटेंगे ना सेंटर से तो कोसे कदा की तरह आपको एक लाइन नजर आएगी जो तरबूज, पूरे तरबूज को घेर लेती है। जब काटते हैं तो दोनों साइडों पे नुमाया होती है। वो तरबूज आपको लाजमी हैदा करेगा। वो तरबूज इन्फेक्टेड तरबूज है, उस तरबूज के अंदर वो खासियत भी नहीं होगी और वो बदहजमी करेगा। एक तो ये ख्याल रखना है। दूसरा, तरबूज आप सुबह निहार में भी खा सकते हैं और शाम को 3-4 बजे भी खा सकते हैं। और कुछ लोग अगर दोपहर का खाना नहीं खाते, सुबह शाम का खाना खाते हैं, वो तो दोपहर में तरबूज खाएं। और तरबूज का तरीका ये है कि हम कोई भी फल खाते हैं ना, उसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी में आप नॉर्मलाइज होनी चाहिए। यानी कि हमने ये नहीं खाना कि अब आप जैसे केले खा रहे हैं, लोग 6-6 केले खा रहे हैं। इसी तरह तरबूज भी अगर आप एक तरबूज के 4 या 6 हिस्से कर लें, वो एक हिस्सा आप डेली खाएं, वो आपको अफादियत भी देगा
और वो आपको जो है ना तकवीर भी देगा और उससे आपका ना पेट डिस्टर्ब होगा ना कोई और मसला होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपके इस प्रोग्राम के दोस्तों से लोगों को बताऊं कि तरबूज की तासीर बादी होती है। जो लोग बलगमी मिजाज के लोग हैं, जिन लोगों को थोड़ी भी ठंडी चीज़ खाने से शियाटिका की पेन शुरू हो जाती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, उनको चाहिए तरबूज को साथ काली मिर्च, काला नमक और पिंक साल्ट का एक मुरक्कब बना के वो तरबूज पे छिड़क के इस्तेमाल करें। थोड़ी बहुत अजवाइन भी अगर उसमें हो तो यकीन कीजिए वो तरबूज जुदे बदन भी होगा और तरबूज के अंदर खुदा ना खास्ता को कम बेशी रह गई है तो वो जो चूरन है ना वो उसको कंपनसेट कर देगा। और इसीलिए पहले हम जब तरबूज खाते थे उसमें नमक हल्का सा छिड़क जी ताकि वो ऐसे नहीं खाते थे। आजकल के बच्चों को आप किसी फ्रूट के ऊपर नमक छिड़क के दे, बच्चे उधर ही छोड़ देते हैं। जो तरबूज का जूस पीते हैं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इवन के जितने भी जूस पी रहे हैं आजकल वो कॉकटेल आ गए हैं मल्टीपल, ये भी फल मिला दो, वो भी तरबूज का जूस तो मिल रहा है और काफी ये पूरी दुनिया में मिल रहा है जी, पूरी दुनिया में पिया जा रहा है। अब तो शेक भी बनता है, शेक बन रहा है। देखें ना तरबूज के अंदर वो आपने कहा कि जी नट्स डाल रहे हैं, तरबूज कोई भी फल अल्लाह पाक ने बनाया है तो हम डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें जो जो मिलता है ऐड करी जाते हैं और उसको एक अलग सा नाम देके और वो बड़ा। देखें मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई भी फल बनाया ना, उस फल को अल्लाह ने एक जामे और पूरी न्यूट्रिशन से बनाया, तो आप उसमें न्यूट्रिशन क्यों ऐड कर रहे हैं या आप अपनी हिकमत क्यों बीच में डाल रहे हैं? अल्लाह ने कोई फल, खरबूजा खाना है तो आप अकेला खरबूजा खाएं। बल्कि मैं तो फ्रूट चाट को भी, बल्कि कई लोगों को कहता हूँ कि आप फ्रूट चाट के बजाय रोजाना की बुनियाद पे अपना एक शेड्यूल बनाएं कि आज मैंने तरबूज खाना है, कल मैंने स्ट्रॉबेरी खानी है, नेक्स्ट डे आप अमरूद ले लें, तो पूरा हफ्ता आप एक फल खाएं तो फिर उसकी अफादियत देखें 1 महीने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो फल क्या अफादियत देगा। जो लोग कहते हैं ना फल भी हम खा रहे हैं और नट्स भी खा रहे हैं, भाई हमारा खाने का तरीका ठीक नहीं है, हमारे खाने के औकात ठीक नहीं है। हम खाने के बाद जिस तरह, अच्छा फिर एक और बड़ा ट्रेंड है कि खाने के बाद फल खाने का ट्रेंड बहुत, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। देखें फल को हमेशा मसाल के तौर पे मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी इश्तिहा होती है, भूख की तमन्ना होती है। मसाल के तौर पे सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान का एक वक्त है जिसमें आपको भूख होती है, उस टाइम आप स्नैक्स या चाय के साथ बिस्किट उबो के खाते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप कोई फल खा लें। इसी तरह शाम को दोपहर का खाना और रात के खाने के दरमियान में आपका एक टाइम होता है जिसमें आपको भूख लगती है, क्रेविंग होती है, उस टाइम आप फल खाएं, पकौड़े हो, समोसे हो या कोई ऐसी चीज हो, उस टाइम आप फल खाएं, फिर वो फल आपका जुज़े बदन बनेगा, फिर वो फल आपको न्यूट्रिशन देगा, फिर वो फल आपको जो किताबों में उसकी तारीफें लिखी है ना वो तरीके आपके बॉडी में उसके मुरतब होंगे। और प्लीज़ अगर आप बच्चों को ज़ाहिर है सीजनल फ्रूट्स देने चाहिए, सीजनल फ्रूट्स में बड़ी अल्लाह ने शिफा भी रखी है, अफादियत भी रखी है, लेकिन कुछ परहेज़ और कुछ एहतियात कीजिए जो हमारे पेरेंट्स हमें बताया करते थे, उनको फॉलो करने की कोशिश किया कीजिए कि तरबूज के फौरी बाद और खरबूजा, ये जो पानी वाले फल होते हैं, इनके फौरी बाद बच्चों को पानी ना पीने दें। अमरूद हो गया, जैसे अमरूद के बाद आप पानी पिएंगे तो डेफिनेटली आपको हैजा होगा, और हैजा भी इतना खतरनाक किस्म का कि आपकी सोच है। 12 जड़ी बूटियों की बात होगी है जी, मशरूबात की भी बात होगी है, पानी का इंटेक कितना करना चाहिए, किस तरह से पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं? देखें पानी का जो एक गर्मियों के अंदर 12 गिलास तक पानी हर शख्स को पीना चाहिए। आप अपने 24 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या आप 16 घंटे या 12 घंटे जो आपका खाने पीने का सारा सेटअप उसके दरमियान में भी आप पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि खाने के दरमियान में या खाने के फौरी बाद लोग 2-2 गिलास पानी पीते हैं। वहाँ पे आपकी बॉडी ब्लॉट होती है, वहाँ गैस बनती है। इवन कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अल्लाह पाक ने वो रतूबत, वो तेज़ाब बनाया जो खाने को हज़म करता है, उस पानी के साथ उसका असर भी कम हो जाता है, जिससे आपका खाना हज़म भी नहीं हो पाता। कोई भी शख्स पानी, चाय या कॉफ़ी मिनिमम हाफ आवर्स और मैक्सिमम 45 मिनट के बाद, जो लोग कहते हैं हमें गैस रहती है, ब्लॉटिंग होती है या खाना में हजम नहीं होता, वो ये एक छोटी सी कोशिश करके देख लें कि खाने, और फिर जिन लोगों का पेट बहुत निकला हुआ है, जिनकी तौन निकली हुई है, और उनके लिए भी ये तीरे बहादुर नुस्खा है कि खाने के बाद वो ना कॉफ़ी चाय पानी पीना छोड़ दें, और आप हफ्ते बाद आप अपना रिजल्ट देख लें। देखें कुछ लोग हमें कहते हैं हमें नींद नहीं आती, नींद ना आने का ब्लॉटिंग के साथ भी ताल्लुक है, मैदे के साथ भी ताल्लुक है। जब आपका मैदा सही काम करेगा, साले काम करेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप सुबह एनर्जेटिक उठेंगे भी, और आपका जितनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो भी दूर होगी, और आपके अंदर जो नमकियात की कमी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, पिंडलियों में बेचैनी होती है, वो भी दूर होगी। अच्छा तो, वो काली मिर्च बादाम और वो इलायची वाला कितने दिन आपने यूज करना? जी काली मिर्च बादाम इलायची वाला वो आप देखें, ये खाली सर दर्द का फायदा नहीं है। सर दर्द, लॉस ऑफ मेमोरी, अच्छा,
असाबी कमज़ोरी, जिन लोगों के असाब कमज़ोर हैं, और काली मिर्च के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो शायद ताहयात बोलता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काली मिर्च हमें अल्लाह ने अता करके ये दिल की बीमारियों से बचाती है, इंसान को आर्टरीज़ को खोलती है, खून को पतला करती है। देखें जितने भी हम पेन किलर्स खाते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो खून को पतला करते हैं, दौरान खून तेज़ होता है, वो जहाँ ब्लड क्लॉट सब मेल्ट हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो नेचुरल अगर आपके पास जो पेन किलर मौजूद है वो काली मिर्च है। काली मिर्च को चबा चबा के जो लोग खाते हैं उनकी उम्रें भी दराज होती हैं और वो दिल के आर्जे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड जैसे मुज़ी अमराज से भी बचे रहते हैं। कितना अर्सा यूज करेंगे? ये आपने तकरीबन, मैं तो कहता हूँ फॉर लाइफ यूज करें इसको। ये कोई देखें, काली मिर्च, इलायची और बादाम, ये हर मौसम में गर्मी सर्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सर्दियाँ आई हैं तो इसके साथ पिस्ता साथ ले लें तो माशाल्लाह आप, ये आपका टॉनिक है, ये आपकी डाइट है। और इससे आप अल्लाह की रहमत से जब आप रेगुलर खाएंगे तो आप डॉक्टर के पास या हकीम के पास जाने से जो है ना बिफोर ड्यू टाइम आप तो बंद हो जाए। कोई बात नहीं, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, रिज़्क तो अल्लाह ने देना है, लेकिन लोगों की तो खैर खाई होगी ना इंशाल्लाह। जाहिर है आप जैसे लोग जो हैं, इसीलिए हम इनवाइट करते हैं कि आप लोगों को ऐसे आजमूदा नुस्खे बताएं कि लोग जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया हकीम अताउर इरफान सिद्दीकी साहब आपके आने के लिए।